सीखना चाहते हैं, एक अच्छा अकाउंटेंट करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम ज़ीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो टॉपिक है सीएफएम से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीएफएम में वर्क कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इन्हेंस कर रहे हैं। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रियली में होता है, मैंने देखा है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से काम करते हैं बट कुछ भी उन्हें मीन्स जिस तरीके से उन्हें नॉलेज होनी चाहिए उस तरीके से वो नॉलेज नहीं गिन पाते। और इसका रीज़न क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देखें। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सीएफएम से रिलेटेड है, बिकॉज बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्क करते हैं, काम सीखते हैं एज अ फ्रेशर। और ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ सीएफएम में ही नहीं, बहुत से ऐसी जगह होता है जहाँ पे एज अ अकाउंटेंट का अकाउंटिंग सीखा जाता है और अकाउंटेंट बनते हैं, चाहे वो सीएफएम हो, चाहे किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंदर, किसी लॉयर के अंदर हो। अगर आप काम सीख रहे हैं तो कैसे आपको सीखना है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अगर एज अ फ्रेशर है जा रहे हैं और उन्हें जॉब मिल जाती है एज अ इंटर्नशिप, अगर वो कर रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत लोग की ये मेंटालिटी है सीएफएम में बहुत लेस अमाउंट मिलते हैं एज अ फ्रेशर को। जी यस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है करते करते, तो आपकी जो अमाउंट होती है वो मच मोर होती है और आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आपके हिसाब से सैलरी मिलती है अगर आपके पास नॉलेज हो। बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको लेस अमाउंट मिलता है, और वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप वहाँ जाकर सीखना चाहते हैं, आप वहाँ सीखना चाहते हैं, आप अपनी अकाउंटिंग स्किल को इन्हेंस करना चाहते हैं, अपनी कैरियर को जो है वो आप ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पर जो भी काम होते हैं वो मार्केटिंग की जो सारी कामें आप वहाँ पर करते हैं, और इसकी वजह से आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं और जॉब करने जाएंगे उसके लिए आपको अच्छे पैसे मिलते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से नॉलेज नहीं है तो वेस्ट योर एक्सपीरियंस, बिकॉज नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है और एक्सपीरियंस के साथ साथ नॉलेज का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात जो कर रहे थे यहाँ पे सीएफएम के अंदर कि क्यों लोग एक ही काम को बार बार करते हैं और कभी जल्दी सीख नहीं पाते, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स मुझे आता है। और संडे है तो संडे को मैं जानता हूँ आप लोग, मैं क्यों टाइप वीडियो अपलोड करता हूँ, लेकिन इस संडे को मैं सोचा कि एक कमेंट रेंडमली जो था मेरे माइंड में, जो मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, तो वो उन लोगों का कमेंट था कि उन लोगों का डीएम था कि मैं सीएफएम में जॉब कर रहा हूँ बट मुझे आगे कैसे प्रोग्रेस करना है वो मुझे बताए। तो देखिए, प्रोग्रेस, ये नॉलेज को एनहेंस करना, ये हमारे ऊपर होता है ना कि किसी और के ऊपर, क्योंकि डिपेंड ऑन ओनली यू कि हमें कैसे फेस करना है कोई भी चीज़ को। अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं इसे कितना ज़्यादा हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटिंग तो एक लिमिट तक आप सीख सकते हैं, लेकिन टैक्सेशन डे बाय डे आपको अपडेट करना पड़ता है नॉलेज, क्योंकि जानते हैं आप सब की टैक्सेशन में नए नए रूल्स चेंजिंग होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का एक कंसेप्ट है वहीं तक रुका रहता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम सीएफएम में जॉब करने जा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं एज अ फ्रेशर हैं, तो अगर हम जो कुछ वहाँ सीख रहे हैं, जो भी आप कुछ सीख रहे हैं, वो आप घर पे जाके उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, उस चीज़ को लर्न कीजिए। जो भी आप सीखें, अगर सच में आप जल्दी सीखना चाहते हैं, एक अच्छा अकाउंटेंट करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस, ये मैंने ट्राई किया है ये चीज़ें, और आज मैं जो हूँ वो मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ। तो इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप जो सीख रहे हैं वो जाके घर पर सीखें, वो चीज़ें आप खुद से करना सीखें जो आपको वहाँ बताया जाता है सीएफएम में। कहीं भी आप अगर सीख रहे हैं तो वो चीज़ आप घर पे, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है और बहुत से ऐसे चैनल अवेलेबल है जहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल दी जाती है, आपको नॉलेज दी जाती है, और वहाँ से भी आप अच्छे खासे सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ अटके तो जाहिर सी बात है आप सीएफएम में आकर अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, भाई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा। कि जाहिर सी बात है सिर्फ और सिर्फ देखने से आप अकाउंटेंट कभी नहीं बन सकते, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। बिकॉज अगर आप सोचते हैं, बहुतों की मेंटालिटी ये होती है कि मैं सिर्फ सर्टिफिकेट ले लिया, मैं कहीं की अकाउंटिंग कहीं सीख लिया, ऑनलाइन सीख लिया, और मैं फिर ऑनलाइन सीखने के बाद मैं प्रैक्टिकल किया नहीं,
बट ओनली ऑनलाइन गया, क्लासेस लिया और सीखा घर बैठे और मुझे अब क्या जॉब मिल सकती है। तो मुझे नहीं लगता यार कि ऑनलाइन अगर आप सीख रहे हैं, अब विदाउट प्रैक्टिकल किए आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप अकाउंटेंट बन सकते। क्योंकि अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन ये जो लाइन है ना, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको समझ में कभी नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप जॉब करने जा रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको जॉब करना है तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। कि आप एक ऑनलाइन क्लास ले ली, आपने देखा और सीखा, तो आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको नॉलेज मच मोर होगा, और इस हिसाब से नॉलेज आपको नहीं होगा जो एज ए अकाउंटेंट में होता है। तो आई एम श्योर कि अगर आप सीख रहे हैं किसी भी फर्म के अंदर, अगर आप अपने नॉलेज की एनहेंस करना चाहते हैं, तो डे बाय डे जो भी काम अगर आपको कर रहे हैं तो उससे ऊपर लेते जाइए काम को। ये नहीं अगर आप सेल की एंट्री कर रहे हैं, परचेज की एंट्री कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री कर रहे हैं, तो उसी को ही करते रहे 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना, तो ऐसा नहीं होता। आप एक काम कीजिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इस काम में मैं अब स्किल मुझे आ गई है, मुझे समझ आ गई है, तो दूसरा काम स्टेप आप करते रहे। इससे क्या होगा, अपने नॉलेज में इनहेंस होगा, और डे बाय डे आप नेट से उसको सर्च करते रहे, जो भी आप काम किए उसमें आप मास्टरी हासिल करेंगे। क्योंकि आप यहाँ भी सीख रहे हैं और घर जाकर भी सीख रहे हैं नेट पर भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरे नॉलेज में अगर मैं सच मानूँ तो मैं कहूँ कि मेरी नॉलेज जो गेन हुई है, मैं जो डे बाय डे गेन करता हूँ, ये ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं जो भी सीखता हूँ फिर उसको नेट पे सर्च, कई ऐसे वीडियोस देखता हूँ, कई ऐसे आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ जो मुझे नॉलेज में और इजाफा हो। तो ये बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बिकॉज जब तक आप डबल मेहनत कोई भी चीज़ में नहीं करेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। विथ 110% आपको एफर्ट देनी पड़ेगी, आपको सीखना है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग आते हैं फर्म से, फर्म में कहीं भी आप देख सकते हैं कि आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, आते हैं, काम करने चलते हैं, बट उनकी वैल्यू कुछ नहीं है। क्योंकि वो उन मेन फोकस क्या होता है कि खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हमें जानना है कि हमें एक टारगेट सेट, बहुत से माइंड में होता है, टारगेट सेट करके आते हैं, मैं 6 महीने में सब कुछ सीख जाऊंगा। तो बेस्ट है, टारगेट सेट करके आइए, 6 महीने में आप बहुत कुछ सीख जाइए। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहने का कि मुझे सब कुछ आ जाएगा 6 महीने में। तो जानते हैं आप सबकी अर्ली सक्सेस स्कैम, तो जल्द से जल्द हर एक चीज़ को नहीं कि मुझे ये आ गया तो मैं वो करूँ, मैं आकर ये करूँ। तो जो चीज़ आप सीख लिए उसे पर प्रैक्टिस कीजिए, आप एक नई कंपनी को क्रिएट कीजिए और उसमें सारी चीज़ें आप कीजिए, कि आपको तब समझ में आएगा कि मैं कितने पानी में, राइट। तो वो चीज़ें मत कीजिए कि जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लेता हूँ, फिर पता चला कोई आपसे पूछ लिया तो आप उसमें उससे बता ही नहीं पाए। तो सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपने कामों से, तो आप दूसरों को सेटिस्फाइड क्या कर सकते हैं, राइट। तो आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो फ्रेशर हैं, जो सीफा में वर्क कर रहे हैं, ताकि उनका भी माइंड थोड़ा सा ओपन हो, नॉलेज कुछ इनहेंस कर सके फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।